जी, तो आपको पता होगा हमने कल स्टार्ट किया था साउथ अमेरिकन रीजन, सॉरी सिर्फ अमेरिकन रीजन मैं कहना चाह रहा था। तो स्लिप ऑफ टंग है कि मैं साउथ कह गया साथ। तो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था अमेरिकन रीजन, उसमें हमने कल डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका को। आज हम साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को डिस्कस करेंगे और फिर इसको एज अ होल देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ फॉल करता है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करूंगा नॉर्थ अपना साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका की कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको समझा के ताकि बड़ा ड्रॉ हो। उसके बाद मैं उसको अरेज करूंगा, फिर उसके बाद हम पूरा अमेरिकन रीजन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके अंदर मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और उनके फिजिकल फीचर्स। ठीक हो गया जी। अगर हम बात करें नॉर्थ अपना साउथ अमेरिका की, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? कुछ इस तरह से है जी साउथ अमेरिका। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसके नॉर्थ में ऑब्वियसली कैरेबियन सी है, ठीक है। और इसके ईस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन है, इसके वेस्ट में साउथ पैसिफिक ओशन है और इसके साउथ में एंटार्क्टिक ओशन है। क्लियर हो गया जी? आई होप कि ऑनलाइन वालों को भी नजर आ रहा होगा। तो इश्यू तो बता दीजिएगा। ओके सर। अच्छा खैर, अब जब हमने इसको ड्रॉ करना शुरू करना है तो इसको हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है वेनेजुएला से, क्योंकि अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से तो सबसे पहले नॉर्थ से जो कंट्री है दैट इज वेनेजुएला, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर तीन कंट्रीज हैं एक साथ, ये एक छोटा है, एक तरह से है, और ये इस तरह से। एक कंट्री ऐसे है, एक ऐसे है। ये मैं अभी आपको ना सारे इन डिटेल बताता हूँ कैसे हैं और क्या क्या है। अभी आपको नाम इसलिए नहीं मेंशन कर रहा कि आपको तरकीब से जो है ना वो नाम सारे बताऊंगा। तो ये वाला जो छोटा सा है ना, इसकी एक इम्पोर्टेंस है, ये अभी आपको बताऊंगा। और इसकी भी इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों है, वेनेजुएला की और इक्वाडोर की, ये आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली ये चिली है, चिली चिली।
ये ना एक छोटा सा कट है, आपके सामने इसलिए ड्रॉ करता हूँ कि आप अगर अपने हाथ से ड्रॉ करें तो आपको पता लगता है। एक तो आपने इसको स्टार्ट करना ड्रॉ करना नॉर्थ से, दूसरे नंबर पे ये एक छोटा सा जो है ना, मैंने वो बल्ब स्टाइल बनाया हुआ है, एक बेस स्टाइल बनाया हुआ है, ये छोटा सा ये कट है। ये आपकी निशानी रखनी है दो कंट्रीज है, पैराग्वे और यूराग्वे। वो यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है ड्रॉ करने, अगर आपको ड्रॉ करना पड़े तो। अदरवाइज नॉर्मली सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है क्या। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे आपने कनेक्ट करना है। अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है सारा। ये जो खराब है ना, ये छोटे एस की स्टाइल है, ठीक है। ये आपका अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये यूराग्वे है, ये पैराग्वे है, ठीक है। ये आपका वेनेजुएला है, ये ब्राजील है, ठीक है। ये फ्रेंच गियाना है, ये सूरीनेम है, ये घाना है, ठीक है। ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, जिसको हम पेरू कहते हैं, ये बोलिविया है। तो अब हम इनकी ना नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करके फिर मैं आपको इनकी डिटेल बताता जाता हूँ साथ साथ। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपके सामने मैंने नंबरिंग मेंशन की है। टोटल अगर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 14 स्टेट्स हैं, लेकिन इनमें दो स्टेट्स ऐसी हैं जो इन सॉवरेन है, जो कि आजाद और खुद मुख्तार नहीं है। एक नंबर 2 फ्रेंच गियाना, गुयाना भी कहते हैं, गियाना भी कहते हैं इसको। ये कॉलोनी है फ्रांस की, इसको फ्रांस ने ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए इसको फ्रेंच गुयाना कहा जाता है, ठीक है। इसको फ्रांस कंट्रोल करता है। और चौथा ये फाकलैंड आइलैंड, ये दो जजीरे हैं, इनको फाकलैंड आइलैंड कहा जाता है। 1983 से जो है 1983 के अंदर अर्जेंटीना और यूके की एक जंग हुई थी, जिसके अंदर यूके ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अभी तक फिजिकली ये अर्जेंटीना का पार्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल कर रहा है यूके। क्लियर है जी? ओके, अब नंबरिंग करना शुरू करें। नंबर 1 इज ब्राजील, नंबर 2 फ्रेंच गुयाना, GUYANA, नंबर 3 सूरीनेम, SURINAME, सूरीनेम। और नंबर 4 यस। अच्छा, अब अगर हम यहां तक बात करें, जी नहीं, फिजिकली ये पार्ट है उसका, लेकिन ये पॉलिटिकली कंट्रोल हो रहा है यूके के जरिए। 1983 में उन्होंने जंग की थी इसके साथ, और इसको जो है वो इस पे कब्जा कर लिया था, तब से ये यूके के कंट्रोल में है। जी फ्रांस के,
अच्छा, अब जो मैं बात बता रहा हूँ कंटिन्यूटी रहने दें, इसमें आप लोगों का फायदा है। ये नंबर 3 और नंबर 4 सुरीनेम और गयाना, ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। These are the only two Muslim countries in South America, बल्कि in the whole American region। हाँ जी, OIC के मेंबर भी हैं ये दोनों हमारे। मुझे बात कर लेने से मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों जो ममालिक हैं सुरीनेम और गयाना, इनके बारे में आप ये नोट कर लें कि एक तो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ओआईसी के मेंबर भी हैं, ठीक है। और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कहता है हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम स्टेट्स इन द होल अमेरिकन रीजन। तो देयर आर ओनली टू मुस्लिम स्टेट्स एग्जिस्ट इन दी whole American region, and these two states are existing in South America। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, साथ साथ में मैं आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी क्लियर करता रहता हूँ। हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन है जी, फिर सोच लें। There are 57 Muslim countries in the whole world। 57 मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया के अंदर, जिनमें से आपने याद रखना है 54 कंट्रीज एग्जिस्ट इन अफ्रीका एंड एशिया। 54 ममालिक दुनिया के अफ्रीका और एशिया में हैं। सिर्फ 3 ममालिक कहते हैं जो बड़े आजम अफ्रीका और एशिया से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से 2 जो है ये साउथ अमेरिका में है, एक सुरीनेम और एक गयाना। एक कहां पे है? नो, आजाद नहीं है वो, आजाद खुद मुख्तार मुल्की सॉवरेन कंट्री की बात कर रहा हूं। एशिया और अफ्रीका में तो 54 हो गए ना, 2 इधर साउथ अमेरिका में हो गए 56। 57 में कहां है? चले आपको हिंट देता हूं, यूरोप में है। यूरोप में कहां है? क्या नाम है? कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो मुस्लिम है? यूरोप का सिर्फ एक मुल्क है जो मुस्लिम कंट्री है और आजाद है। नो, वो कंट्री तो नहीं है, वो तो थ्रेस है, पार्ट ऑफ टर्की है, लेकिन कंट्री नहीं है। मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। यूरोपियन कंट्री है, इन सॉवरेन है और यूरोप में एग्जिस्ट करता है, मुस्लिम कंट्री है। नोट कर लें अपने पास, दैट इज अल्बानिया। अल्बानिया, ALBANIA। आपने कल अल्बानिया पढ़ा है, अगर आप अपने दिमाग पे जोर दें तो। मैंने कल भी आपको बात की है। अब आप रजिस्टर्स देखेंगे तो भाई कल आपने वो नहीं किया, बाल्कन पेनिनसुला नहीं किया, उसमें अल्बानिया नहीं पढ़ा आपने। यस, यूगोस्लाविया के डिसमेंबर होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, तो चीजें याद रखा करें। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये गुज़िश्ता से व्यवस्था है। अगर आप अटेंटिव होकर बैठोगे तो हर नई आने वाली चीज आपको पुरानी चीज से इंटरलिंक मिलेगी, और इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें होंगी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे चलते हैं जी, नंबर 5 वेनेजुएला। कैन यू इमेजिन? वेनेजुएला का शुमार भी ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वेनेजुएला रिचेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू ऑयल रिजर्व। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है, ऑयल जो है वो यहाँ वेनेजुएला से निकलता है। दूसरे नंबर पे सऊदीया है। तो क्या वजह, अगर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से निकल रहा है फिर भी वो गए गुजरे मुल्कों में शुमार हो रहा है, क्यों? नो, वहां पे इसका मेन इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे हमारे यहाँ है ना, आपके पास भी तो रिपब्लिक थी, आपने क्या कर दिया? कौड़ियों के भाव पूरी खान ऑस्ट्रेलिया को दे दिया आपने, सोने की खान।
तो खैर वो सारे मामला हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इसका शुमार जो है वो बिछड़े हुए मुल्कों में होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। ठीक हो गया जी। सर काइंडली ये जो कंट्रीज आप बता रहे हैं इनको लिख दें प्लीज, समझ नहीं आ रही क्या जैसे स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे हैं। मैंने वेनेजुएला का बताया, सर बोर्ड पे लिख दें प्लीज। मैंने वेनेजुएला का बताया कि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर इन द वर्ल्ड है। इसमें क्या बात है लिखने वाली? ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता जा रहा हूं आपको। आप नोट करते जाएं, अगर कोई चीज रह जाती है तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अच्छा जी। नंबर 6 ये वाला कोलंबिया। नंबर 7 ये वाला एक्वाडोर। एक्वाडोर बड़ा छोटा सा और कदरे दरमियाना सा जो है ना ममालिक में इसका शुमार होता है, मतलब कि तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जिस तरह से इसमें। और इसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि फर्स्ट टाइम यहाँ का कोई बंदा बल्कि बंदी वो जो है प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई थी यूएन के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली में। उसका नाम क्या था? पेपर में आता था उसका, इसलिए मैंने कहा था आपको 2020 में थी वो, और बताएं अभी 2 साल पहले की बात है। हर नेम वाज मारिया फर्नांडा एस्पिनोजिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्वाडोर की फाइनेंस मिनिस्टर थी और उसके बाद ये सिलेक्ट हुई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एस्पिनोजिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद 8वें नंबर पे ये वाला पेरू, इसको पेरू कहते हैं लोग, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है इसकी, दैट इज पेरू नॉट पेरू। एंड नंबर 9 इज बोलिविया। और बोलिविया क्यों मशहूर है? यस, इसका जो कैपिटल है दैट इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, ला पाज। और लहासा कहां का है? तिब्बत, नॉर्थ टर्की जी। चाइना में तिब्बत का एक टाउन है। अगर पूछे आपसे हाईएस्ट टाउन इन द वर्ल्ड देन इट इज लहासा। अगर वो पूछे हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड तो वो है ला पाज। ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 10 की अगर हम बात करें, ये वाला दैट इज चिली। ठीक है, गलत कहते हैं, चिली है, नॉट चाइल्ड। अच्छा जी, अब यहां पे याद करना ये जो एफ शेप में है ऊपर वाला कंट्री, इसको हम कहते हैं पैराग्वे। और जो नीचे वाला है ये इस कट शेप के बिल्कुल साथ, ये जो हमने बेस डायलेक्ट बनाई दिया, तो इस बे के बिल्कुल साथ वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूराग्वे। ये पैराग्वे, ये यूराग्वे है। ठीक है, और नंबर 13 के ऊपर है आपका अर्जेंटीना। और नंबर 14 के ऊपर है आपके फॉकलैंड आइलैंड। 2 जजीरे एक साथ है ये बिल्कुल। ठीक है, ये फिजिकली पार्ट है किसका? अर्जेंटीना का, लेकिन इसको कॉलोनाइज किया गया यूके ने। अब देखेंगे आप जब हम वर्ल्ड मैप पूरा बनाएंगे, इधर इस कोने में यूके बैठा हुआ है और कहां जो उनने काम किया यूके का फॉकलैंड आइलैंड, FALKLAND। इसमें जो पहला एल है वो साइलेंट है, ये यहां मैं लिख देता हूं FALKLAND। लिखने में फॉकलैंड आएगा, पढ़ने में फॉकलैंड होगा। ये फर्स्ट एल जो है ये साइलेंट है इसका। ये फ्रेंड्स माना एक बार फिर देख लें जी, बल्कि आप साथ बोले तो आपके लिए बेटर है। नंबर 1 फ्रेंच गुआना, सुरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली,
अर्जेंटीना और फॉकलैंड आइलैंड, ये 14 कंट्रीज हैं आपके, 14 स्टेट्स हैं, लेकिन इनमें से दो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक फॉकलैंड और एक फ्रेंच कॉलोनी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं इनकी नंबरिंग थोड़ी सी रेस कर देना हूं ताकि थोड़े से और इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं वो आपको बता दूं। तो समझ आ रही है? यस। भूल तो नहीं आएंगे कल को? यस सर। कल वाला थोड़ा जल्दी में नहीं किया, कल वाला जो है ना उसमें इंटरप्शन बहुत ज्यादा थी, बार बार जो है वो कभी डिस्टॉर्शन आती थी, कभी कनेक्टिविटी का इशू आता था, क्योंकि हमने ऑनलाइन वालों को भी साथ लेकर चलना होता है ना। ठीक है, अच्छा ये चीजें जरा मैं रेज कर रहा हूं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि नंबरिंग मैंने खत्म कर दी है, इसमें पेरू कौन सा है कंट्री? ये वाला, ये वाला पक्की बात है। गुड। अब ये जो पेरू है ना, यहां पे निकलता है लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेज़न। गुड। और ये बेसिन बनाता है, यहाँ डेल्टा बनाता है इधर अटलांटिक ओशन में, और यहाँ मतलब के ठीक है। अब ये जो अमेज़न है, इसके बारे में दो चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में तो नहीं, समटाइम इंटरव्यू में या जनरल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है वो कहां से कहां की तरफ जाता है? नो, फ्रॉम पेरू टू अटलांटिक ओशन। और अगर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन पूछे तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वो दरिया है जो मगरिब से मशरिक की तरफ जाता है, ठीक है। और लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम है तो इसकी लेंथ कितनी होगी जी? 7062 किलोमीटर लेंथ ऑफ अमेज़न, 7062 किलोमीटर। क्लियर है जी? अच्छा, यस। अब एक चीज होती है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है जी? अच्छा जी, वैसे तो अमेज़न की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन सिर्फ दो फेमस हैं जो आपने याद रखनी है, जो पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। एक है जो कि आपकी बोलीविया से जो है वो अटैच होती है इसके साथ, और दूसरी बोलीविया का है, ये बताइए, ये बोलीविया है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी आपने शो की, इधर मिला दी, इसको कहते हैं मेडीरिया रिवर, MEDERIA, मेडीरिया रिवर, ठीक है। अब ये जो मेडीरिया रिवर है इसकी लेंथ कितनी है जी? 1450 किलोमीटर। लिख लिया? इस रिवर का नाम है मेडीरिया रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की, और इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर, 1450। अच्छा, एक तो कोशिश किया करें जल्दी, मैं बहुत स्लो आपको करवाता हूँ, इससे स्लो मैंने किसी बैच को नहीं करवाया। कोशिश किया करें जरा जल्दी लिखें, और इन केस अगर कुछ रह जाता है तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर को पूछा करें, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो कहां से निकल रही है? वो यहाँ से, और इसका नाम क्या है कंट्री का? कोलंबिया। वो कोलंबिया से निकल रही है इस तरफ से, और यहाँ आके इसमें अटैच हो गया। इसको कहते हैं नेग्रो रिवर, NEGRO, नेग्रो।
नेग्रो रिवर, और इसकी लेंथ है जी 2250 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर। एक बार फिर देख लें, एमाजोन रिवर ब्राजील में है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है आपका परू से और डेल्टा बनाता है अटलांटिक में, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है ये फ्लो करता है। इसकी लेंथ है 7062 किलोमीटर, और इसकी दो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक मेडीरिया रिवर है जो कि बोलिविया से आता है और 1450 की लेंथ है, और दूसरा इसका जो है कोलंबिया से आता है नेग्रो रिवर, जिसकी 2250 किलोमीटर क्या है जी लेंथ है। अब ये वाली जो जगह है ना, जहां मैं मार्कर नहीं लगाना चाह रहा, सिर्फ आपको सीखना बता रहा हूं, ये वाली जो जगह यहाँ पे सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल का नाम क्या है? दी अमेज़न जी, यस। और ये क्यों मशहूर है कि यहाँ पे अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे ब्रांचेस ऑफ द ट्री इतनी थिक हैं कि सदियों से वहां पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची, और अगर वहां पर बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, जो रेन ड्रॉप होता है, उसको नीचे आने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, समझे जी? हाँ जी, नहीं मैनमेड कहां से है? अच्छा, इसके बारे में जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, लंग्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज डैश। मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी वो बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जी इसके बाद अगर हम चले जाएं बोलिविया की तरफ, तो यहां पर अपना सॉरी वेनेजुएला की तरफ, तो यहां भी एक रिवर जो है वो फॉल करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ओ लिख रहा हूं, इस रिवर का नाम है ओरिनोको, ओरिनोको रिवर, ठीक है जी। और ये जो ओरिनोको रिवर है इसकी लेंथ है 2250 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर। हाँ जी, अच्छा जी। अब ये वाली जो जगह है, यहां से भी एक रिवर यूज जा रहा है, ठीक है। इस रिवर का नाम है जी प्राना रिवर, PARANA, प्राना रिवर। अच्छा, इसकी भी दो ट्रिब्यूटरीज है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी, अब मैंने आपको बताया था इनमें से पैराग्वे और यूराग्वे कौन सा है? ऊपर वाला पैराग्वे है, नीचे वाला यूराग्वे है। तो जो यूराग्वे की तरफ इसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है उसको यूराग्वे रिवर कहते हैं, जो पैराग्वे की तरफ इसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है उसको हम पैराग्वे रिवर कहते हैं। क्लियर है जी? जिस कंट्री की तरफ जो ट्रिब्यूटरी जा रही है वही उस रिवर का नाम है। मैंने बताया यहाँ पे जो है ना वो फ्लो है इसका रिवर का, उस रिवर को कहते हैं हम पिराना रिवर। अब ये जो पिराना रिवर है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं जी, एक है पैराग्वे रिवर और दूसरी है यूराग्वे रिवर, ठीक है। अब ये जो पैराग्वे, यूराग्वे और पिराना रिवर है इनकी लेंथ लिख लें। पिराना रिवर है 4880 किलोमीटर, 4880। यूराग्वे 1838 किलोमीटर, 1838 किलोमीटर, और पैराग्वे जो है 2695 किलोमीटर, 2695 किलोमीटर जी पैराग्वे, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, कल हमने डिस्कस किया ना एक लेक था, लेके टीकाका, किसने नाम लिया था कि क्यों मशहूर है वो, किस चीज की? जी
जी हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है जी। फ्रेश वाटर लेक होती फ्रेश वाटर की है, अदरवाइज वो सी होता है अगर फ्रेश वाटर ना हो। ठीक है, तो ये कहां पे एग्जिस्ट करती है जी? इट एग्जिस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। बोलिविया और पेरू का बॉर्डर कौन सा है? ये वाला। ये वाला नहीं हो सकता, क्यों? यस, ये चिली आ जाता है यहाँ पे। इस तरह से ठीक है, लेके टिटिकाका या टिटिकाका लेक, ये बॉर्डर पे है। ये किसी एक कंट्री में नहीं है, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पे है, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर के ऊपर है, और ये हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और इसकी हाइट है 12,507 फीट। टिटिकाका की हाइट है 12,507 फीट और ये हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। क्लियर? आगे चलते हैं जी। आगे अगर हम बात करते हैं एक वेनेजुएला की, वेनेजुएला के अंदर भी एक लेक है यहाँ पे, इसको कहते हैं माराकेबू लेक, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, ये माराकेबू लेक है जी, बिल्कुल एंटायरली नॉर्थ। क्लियर है जी? हाइट नहीं, इसकी डेप्थ है 60 मीटर्स डीप है ये, ओनली 60 मीटर्स। माराकेबू, MARAKEBU, माराकेबू लेक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनेजुएला में है और बिल्कुल अपस्ट्रीम है, नॉर्थ पे है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये नोट करवाई है। 60 मीटर ओनली जी। उसके बाद इंडीज माउंटेन रेंज, जिसकी वजह से ये मशहूर है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कौन सी है? इंडीज माउंटेन रेंज। अब ये जो इंडीज माउंटेन रेंज है, इसको आप ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। ठीक है, ये वेनेजुएला से स्टार्ट होती है इस तरह से, वेनेजुएला, बोलिविया, एक्वाडोर, पेरू, पेरू से होती थी, नहीं नहीं, यहाँ की बात की एक सेकंड मुझे चेक करने दें। एक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, फिर चिली, और फिर यहाँ से अर्जेंटीना यहाँ तक आती है। तो देख लीजिए ऑलमोस्ट पूरा जो आपका है अपना कॉन्टिनेंट, पूरा बड़े आजम उसी को कवर कर रही है। वेनेजुएला से स्टार्ट होके कोलंबिया, एक्वाडोर, उसके बाद पेरू, बोलिविया, चिली, और उसके बाद अर्जेंटीना में आके ये खत्म होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है जी? पता है किसी को? हाईएस्ट पीक का नाम है अटाकामा। ये मैं आपको अटाकामा माउंटेन या अटाकामा पीक, ये हाईएस्ट पीक है इस सिलसिले की इंडीज माउंटेन रेंज की। ठीक है, और इस इंडीज माउंटेन रेंज की जो हाइट है वो कितनी है? 6960 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 7000 मीटर हाइट है। 6960 मीटर हाइट।
बोलिविया में होगी, मेरा जहां तक ख्याल है। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट है ये बात। अच्छा पॉइंट है ये, मैं आपको कंफर्म करके बता दूं, मेरा आइडिया बोलिविया में होगी। अच्छा, इसके बाद जी अगर हम बात करें इसी अपना कॉन्टिनेंट की, तो साउथ ईस्ट में ब्राजील के एक और माउंटेन रेंज है। अब पहले आप देखेंगे ब्राजील कौन सा है, ये है। अब इसका साउथ ईस्ट कौन सा होगा, ये वाला कॉर्नर। यहां पे भी एक माउंटेन रेंज है कुछ इस तरह से, इनको कहते हैं जी ब्राजीलियन हाइट्स, ठीक है। ये कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील के साउथ ईस्ट में भी कोई माउंटेन रेंज है और उसको हम क्या कहते हैं, ब्राजीलियन हाइट। हाँ जी, हाइट्स, बुलंदियां, ठीक है। अब जनाब डेजर्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं पेरू, बोलिविया और चिली, इन तीनों कंट्रीज का जो बॉर्डर है इसके ऊपर एक डेजर्ट है, ठीक है। और उस डेजर्ट का नाम क्या है, सॉरी उसका नाम अटाकामा डेजर्ट था। ये अकंकागुआ है माउंटेन जो है, ए के एन के ए जी ओ, अकंकागुआ माउंटेन है। ये डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, जो कि इसके बॉर्डर पे है। ये देखते हैं, ये जहां लेक है ना, यहां से इस तरह से ये डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है जी अटाकामा डेजर्ट। और वो जो अपना इंडीज माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अकंकागुआ, ठीक है। अब ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये तीन कंट्रीज को कवर करता है, पेरू, बोलिविया और चिली। और इसका जो एरिया है डेजर्ट का वो नोट कर लें, 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर। अटाकामा डेजर्ट 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर। तेरी ऑनलाइन वाले थोड़ा वेट करेंगे, लाइट चली गई है, अभी जनरेटर ऑन होता है तो कंटिन्यू करते हैं यहीं से। समझ आ रही है जी ऑनलाइन वाले? जी सर जी। जी ठीक है, अभी ये जनरेटर ऑन होता है ना तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर आपने इसकी जो है अटाकामा डेजर्ट इसकी क्या बताई, 1,05,000? 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर मैंने इसकी आपको एरिया बताया था अटाकामा डेजर्ट का। बोलिविया, मैं चाह रहा हूँ लाइट जल्दी आए ताकि इसको वाइंड अप करके फिर मैं आपको जो है ना दोनों जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनको कंबाइन करूं ताकि आपको सेंट्रल अमेरिकन रीजन का पता चले और कैरेबियन कंट्रीज का पता चले। हाँ करना है तो कर ले अपने दौर पे, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखें कि कैरेबियन कंट्रीज जो है वो 13 है और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है वो 7 है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज वो है जो कि यहाँ से ये वेनेजुएला स्टार्ट हो रहा है ना, वेनेजुएला से दूसरा आपका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो रहा है, जजीरा अपना सॉरी बरेआवल। वेनेजुएला और मेक्सिको सिटी के दरमियान 7 ममालिक हैं जिनको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। अभी ये ड्रॉ करूंगा सारा तो आपको पता चल जाएगा। जी नहीं, लैटिन अमेरिका की टर्मिनोलॉजी ये है कि ये जो दो मुस्लिम कंट्रीज है ना, सुरीनेम और गुयाना,
इनको अगर आप निकाल लें तो इनके अलावा रेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन रीजन इज नोन एज लैटिन अमेरिका। ठीक है, कंप्यूटर की जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी तरह नई आती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। हाँ जी, लैटिन में सारा टेक्नोलॉजी भी वो सारा कुछ ड्रॉ किया था, इसका डिवाइड किया था इसके अंदर का। ठीक है, अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है। यस सर, स्ट्रेट का नाम है जी मैजेलियन स्ट्रेट। यस, स्ट्रेट किसको कहते हैं जी? मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट इज द नैरो पैसेज ऑफ वाटर व्हिच कनेक्ट्स टू डीप वाटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये जो बिल्कुल इसके टिप है ना, ये बॉर्डर बनता है जी अर्जेंटीना और चिली का। तो ये एक स्ट्रेट है, इसको कहते हैं मैजेलियन स्ट्रेट। अब ये जो मैजेलियन स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करती है साउथ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन के साथ। ठीक है, बाकी लाइट आ जाए तो फिर मजीद करते हैं। करने वो दफर होगा नहीं या नहीं जाना होगा जी। साउथ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। सर ये जो आपने अभी बताई कि हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज इन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, इसका नाम क्या बताया था आपने? टिटिकाका। जिसकी लेंथ आपने, सॉरी, टिटिकाका, लेके टिटिकाका, जैसे छोटा काका नहीं होता ऐसे टिटिकाका। ठीक है सर, याद रहेगा? जी जी सर। ठीक है, 781 मीटर इसकी डेप्थ है और हाइट है 12,507 फीट। 12,507। यस, 781 मीटर। यस, और आई थिंक ये हाईएस्ट होने के साथ साथ डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड भी है। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है ना, मेरी जहां तक मैंने पढ़ा था, मुझे याद हो रहा है। चले, इसको, ये डिबेटेबल है, मैं फर्दर कंफर्म करना फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इतना याद रखें कि टिटिकाका जो है वो हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ना हुआ करे ना कंफ्यूज। आपको कहा है आप उस चीज की पिक्चर लो और व्हाट्सएप कर दो, बात करो। हमने तो आपको कहा ही कि आप रिसर्च करो, ये करो, वो करो, वो हमारा काम है। आप जस्ट क्वेश्चन रेज करो और हमें भेजो, हम इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब तक लाइट नहीं आती एक मरतबा इसको फिर देखें जी। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है अपने ऑयल रिजर्व्स की वजह से, ठीक है, लेकिन शुमार होता है गए गुजरे ममालिक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन टिटिकाका इंपॉर्टेंट है, वो कहां पे है जी? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहां है? पेरू, बोलीविया और चिली के बॉर्डर पे। उसके बाद जनाब आपका अपना ओरिनोको रिवर कहां पे है जी? वेनेजुएला में। ठीक है, और इसके बाद आपका जो मेडीरिया रिवर है वो कहां पे है? ब्राजील में तो है, कहां से आ रहा है? कहां से आ रही है? बोलीविया से। हाँ जी, अच्छा जी, उसके बाद मेडीरिया रिवर जो है उसकी लेंथ अभी आपने की है
1450 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नहीं, उसको रहने दें, तो आप रट्टा लगा लेंगे। मैंने वो चीज पूछनी है जिसको आपने रट्टा ना मारा हो। मेजिलियन स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करती है? Yes, और मेजिलियन स्ट्रेट है कहाँ पे? यस। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कितने हैं? और वो 13। अच्छा, पूरे अमेरिकन रीजन के अंदर कितने कंट्रीज हैं पूरे अमेरिका में? लाहौल वाला 23 तो आपने नॉर्थ अमेरिका में गिनवा लिया यार। 3 नॉर्थ अमेरिका में, 7 सेंट्रल अमेरिका में, 10 और 13 जो है आपके वो कैरेबियन कंट्रीज हैं। 23 तो ये हो गए हैं। 23 में 14 जमा करो। यस, ये हाल है आप लोगों का। इतना इंपॉर्टेंट विजन जिसमें पूरी दुनिया को वक्त डाला है वो आप कर रहे हो और आपको पता नहीं। अच्छा, विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे है? यस, कनाडा में। और विक्टोरिया आइलैंड क्यों मशहूर है? बताएं क्यों मशहूर है? इसको खैर आजादी के तौर पे मलका विक्टोरिया के नाम से मशहूर किया जाता है। मैंने आपको कहा था ना, चाइना और कनाडा, अपना अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के साथ साथ है, जहाँ एक जाएगा वहां दूसरा भी जाएगा। इनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं आपस में। बताया था कि नहीं? फॉर्मलैंड आइलैंड क्यों मशहूर है? यस, टाइटैनिक का डूबा था वहां पे। नहीं पता? क्यों नहीं पता? कल बताया था मैंने। शर्त है रिकॉर्डेड लेक्चर की आज दिखा दूं। कौन है जो कहता है कल नहीं बनाया था? हाथ खड़ा करें जी, हाथ खड़ा करें। बताए ना, अभी कौन कह रहा था कि मैंने नहीं बताया कि कब वो टाइटैनिक हुआ? पहले मुझे बंदा बताए हाथ। इसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर निकालूंगा और अगर उसके अंदर मैंने ईयर बताया हुआ होगा तो फिर ऐसा पूरी क्लास को क्या करेगा? ट्रीट देगा। चलें जी, बात आज दोबारा नोट कर ले, नहीं किया तो 1912 में यहाँ पे टाइटैनिक हुआ। बताया? अब कौन है नहीं बताया वाला? रिकॉर्डिंग लेक्चर निकाले। जो चीजें मैंने आपको बतानी होती हैं या बताई होती हैं, मैं अपने हैंड आउट में ना उनको प्रोमिनेंट कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, वो मेरे हाथ से लिखी है, डेफिनेटली बताइए 110% बताइए। 1 से 2 साल पहले यार ये छोड़ो, आपको ये याद नहीं रहता आपने वर्ल्ड वार। अच्छा, कई लोग ऐसे भी है यहाँ पे, वो पता क्या कहते हैं, वर्ल्ड वार 1 कब हुई थी? मुशर्रफ दौर। मतलब इमेजिन करें, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फरमाते हैं कि वर्ल्ड वार 1 जो है वो मुशर्रफ दौर में हो गई थी। किसका? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का। यस, और ये कनाडा का है, हडसन बे के बिल्कुल साथ। हाँ जी जनाब। आई थिंक लाइट आती नहीं है, ठीक है क्या? स्टार्ट आपको तो करवा दूं, लेकिन ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आएगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज, पनामा लेक और पनामा के बारे में बताऊंगा, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सर ये मैंने आपको कुछ भी नहीं बताना, डिपेंड्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था। किसी भी, देखिए मेरी बात सुने, आप लोग स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां स्कूल या कॉलेज वालों को क्या कहते हैं आप? कभी उनको कहा है कि 8 बजे मेरे से उठा नहीं जाता, 10 बजे क्लास रख ले? ये एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है।
आप लोगों को ठीक लगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, हमें उन्होंने बताना है कि जी आपकी इतने बजे क्लास है। नहीं सर, ये आप सर ऐसा ये अक्सर ना डिपेंड करता है उस टीचर के ऊपर, उस लेक्चरर के ऊपर जिसने आना है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, कि उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो मेरी अवेलेबिलिटी तो थी, मैंने इसलिए इनको कहा कि डिपेंड अपॉन यू, आप जो टाइम चाहे रख लें। ठीक है जी। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपने एडमिन ऑफिस से कनेक्ट रहना है, उनसे पूछना है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है तो बताएं आज के लेक्चर से रेलिवेंट। ऑनलाइन वाले स्लीपिंग, ताबे खरगोश से जागे नहीं हैं लेकिन सोए में है। जागो भाई जागो, और अगर आंख नहीं खुलती या बोर हो रहे हो तो आमिर लियाकत शो देखो। अच्छा ओके जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।